हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत बहुत टाइम बाद एक हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आई नो आप लोग वेट कर रहे थे, मुझसे पूछ भी रहे थे। वैसे तो मैंने अनाउंसमेंट वाली एक वीडियो डाली थी चैनल पे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो अब से सिर्फ फ्राइडे को ही नहीं आएंगी, या फिर सिर्फ हैशटैग बी बोल्ड जो एक हाइप हो था वो नहीं रहेगा। काफ़ी कुछ बताया था मैंने उसमें। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था कि बिल्कुल नहीं आएंगी वीडियोस। ऑफ कोर्स आएंगी। नॉर्मली भी मेरी जो रेगुलर वीडियोस आती हैं चैनल पे वो भी मैं नहीं डाल पा रही थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम एंड हेल्थ प्रॉब्लम। तो अभी मैं काफ़ी बेटर हूँ, सिचुएशंस बेटर हैं। तो आई होप अब रेगुलरली वीडियो आएंगी, रेगुलर वीडियोस भी और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियोस भी। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूटीआई, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आप लोगों में से काफ़ी बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं इसके बारे में बात करूं, और ख़ुद को पर्सनली मुझे भी ये काफ़ी बार हुआ है, 2-4 बार हुआ होगा। तो इसलिए मुझे इसके बारे में नॉलेज है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ आज की वीडियो में। गाइज, यूरिन इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मैं यूटीआई वर्ड यूज़ करूँगी इस पूरी वीडियो में इसको एड्रेस करने के लिए। तो यूटीआई जो है वो आपको हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप यूरिन पास करने जाएं या वॉशरूम में जाएं पी करने के लिए, तब आपको पेन हो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अर्ज हो बैठे बैठे कि अरे अभी तो मैं करके आया था, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में ही आपको बार बार ऐसा लगे कि मुझे यूरिन पास करने जाना है। जब आप बैठ के पास करने लगो तो सिर्फ आए 2 या 3 बूंद ही, बार बार आपको ऐसा लगे कि अरे कितनी ज़ोर से आया है, लेकिन जब आप जाके बैठो करने के लिए तो सिर्फ 2-3 बूंद ही आता है, वो भी बहुत दर्द करता है, जलता है। ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो रही है तो इसे हम कहते हैं यूरिन इन्फेक्शन या फिर यूटीआई। ये लड़कों और लड़कियों दोनों को ही होता है, और एक टाइम बाद, टीनेज के बाद आपको ये हो सकता है। बहुत इजी है। इसके क्या कारण हैं, ये क्यों होता है, ये सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, और आप इससे कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो वो यूटीआई है आपको। और अगर आपने इमीडिएटली इसका सोल्यूशन नहीं निकाला, इसका इलाज नहीं करवाया अगर, तो ये बढ़ सकता है। बिकॉज यूरिनरी ट्रैक्ट का ही मतलब ये है कि आपका जो पूरा यूरिन सिस्टम है, या तो आपका किडनी या फिर आपका ब्लैडर या फिर आपका यूरेथ्रा, पूरा जो आपका सिस्टम होता है यूरिन बनने का और बाहर निकलने का, उस पूरे कहीं भी ये इन्फेक्शन और बैक्टीरिया आपके बढ़ सकते हैं। अगर आपने टाइम रहते इन्हें क्योर नहीं किया तो ये आपके ब्लैडर और उससे ऊपर भी आप किडनी तक पहुंच सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे इग्नोर आप बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको ये हुआ है, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। आप किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, अगर गर्ल्स हैं तो वो गायनोलॉजिस्ट के पास जा सकती हैं, और वहाँ पे उनको बता सकती हैं इस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो आपका शायद यूरिन सैंपल लेके उसको टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि किस लेवल पे है एंड है भी या नहीं, और उसके बेस पे फिर वो आपको दवाई देते हैं। 2 या 3 दिन आई थिंक आप दवाई लोगे, आप प्रॉपर ठीक हो जाओगे। उससे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों हो रहा है। अगर आप वो काम ही ना करो तो ये शायद आपको हो ही ना। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो अपनी लाइफ में, जब आप अपनी एक सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करते हो अपने पार्टनर के साथ, तो तब ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको यूटीआई होने के। आपको भी, आपके पार्टनर को भी, दोनों को ये हो सकता है। बिकॉज इसका रीज़न ये होता है कि एक तो स्टार्टिंग में स्मूथ प्रोसेस नहीं होता है, आप लोग ज़्यादा हार्ड ट्राई करते हो, लुब्रिकेशन नहीं होता है वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे हो सकता है कि आपके प्राइवेट पार्ट एरिया में छोटे छोटे से कट्स वगैरह लग जाए, जो कि आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन बैक्टीरियाज के लिए ये ओपन इन्विटेशन होता है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे, और वो फिर आपके यूरिन वाले सिस्टम में वहाँ पे अटैक आपका कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हो। पानी पीने से हमारा सिस्टम जो है अंदर से क्लीन होता है, और ऐसे में जब आप पानी नहीं पीते हो और आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, अगर आपका जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे में भी आपको यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपना जो यूरिन है वो रोक के रख लेते हो, आप टाइम पे जाते नहीं हो, तो ऐसे में भी यूटीआई होने के आपको चांसेस हैं। तो अब ऐसे इन सारी सिचुएशंस में करना क्या है, देखो अगर मैं सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करूं तो आप अपनी सेक्सुअल लाइफ जब स्टार्ट करते हो, अगर वहाँ पे प्रॉपर लुब्रिकेशन नेचुरली नहीं बन रहा है, तो आप
बाहर से आर्टिफिशियल लुब्रिकेशन का यूज़ करें। कोई भी घर की क्रीम, वैसलीन, तेल वगैरह नहीं यूज़ करें प्लीज़, बिकॉज उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। उससे बेटर आप किसी केमिस्ट से प्रॉपर जो लुब्रिकेशन होते हैं वो यूज़ करें और वाटर बेस्ड लुब्रिकेशन यूज़ करें, ना कि ऑयल बेस्ड, बिकॉज इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि आपको जो भी लुब्रिकेशन होते हैं वो वाटर बेस्ड लेने चाहिए। अगर आप ऑयल बेस्ड लेते हो तो उससे चांसेस हैं कि आप अगर प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो तो वो कट फट जाए, और बेटर ये है कि आप वाटर बेस्ड लो और लुब्रिकेशन का यूज़ करो। दूसरा ये रीज़न हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि पानी की वजह से, तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आपका सिस्टम जो है वो खुद से क्लीन होता रहे। पी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होल्ड करके आपको नहीं रखना चाहिए, नॉर्मली नहीं रखना चाहिए। और कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो कि जहाँ पे कोई जगह नहीं है करने की, तो भी आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप जो भी अवेलेबल वॉशरूम्स आपको दिखे आप वहाँ पे जाके अपना यूरिन पास करें, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। तीसरा रीज़न एक ये भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया या फिर अनहाइजीनिक तरीके से आप अपने प्राइवेट पार्ट एरिया को रख रहे हो, उसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस है। अब इसमें कोशिश आपको ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखें अपने प्राइवेट पार्ट वाले एरिया पे। जैसे कि अगर आप पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी देने की ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, आई होप नेक्स्ट फ्राइडे ही ले आऊँगी, कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको प्राइवेट वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही हो, जैसे कि ऑफिस के या फिर आप कहीं घूमने जाते हो तो मॉल वगैरह के, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आपको पब्लिक वॉशरूम अगर यूज़ करने हैं, और बहुत सारे लोगों के तो घर में ही इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली होती है, तो ऐसे में भी आपको घर में भी वॉशरूम यूज़ करने का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप हाइजीन मेंटेन कर पाओ। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी आप कैसे कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि हाइजीन मेंटेन करने में आपका जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी अंडर गारमेंट वाली वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी, इस वीडियो के एंड में मैं लिंक दे दूँगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अंडर गारमेंट्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। 10 मैंने ऐसी बातें बताई हैं जो कि आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। कॉटन अंडरवियर आपको पहनने चाहिए, टाइम टू टाइम आपको अंडरवियर चेंज करते रहना चाहिए। अगर आपको कभी भी लगे कि आपका अंडरवियर गीला हो गया है, आपको चाहे वो पी की थोड़ी बहुत यूरिन की आपकी ड्रॉप उस पर गिर गई हो या फिर आपका कोई डिस्चार्ज हुआ हो, कभी भी गीले अंडरवियर को मत पहनिए। जहाँ पे गीलापन होता है वहीं बैक्टीरिया सबसे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से धूप में सुखाइए, और अगर नहीं भी सूख पा रहे हैं, जैसे सर्दियों का टाइम है, तो आप उनको प्रेस से भी सुखा सकते हो, बट प्रॉपर सूखे हुए अंडरवियर ही पहनिए, कभी भी गीले मत पहनिए, अदरवाइज बैक्टीरिया आपको अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और आई होप आपको नहीं होगा यूटीआई। और अगर आपको हुआ है, ये सिचुएशन आपके साथ है, तो ज़रूर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। और एक और चीज़ जो मैंने फील करी थी कि यूरिन बहुत जल्दी जल्दी जाने की इच्छा होती है लेकिन आता नहीं है, ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप कोई काम नहीं कर पाते हो। इवन आप अपने घर से डॉक्टर के पास भी जाओगे तो भी आपको जाने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में आप हमेशा एडल्ट डायपर अपने घर पे रखिए, या फिर जो गर्ल्स हैं वो तो पैड्स, अपना जो मैक्स लार्ज वाला जो पैड आता है वो आप लगा के यूज़ करिए, कि अगर बाई चांस आपको रास्ते में आप नहीं होल्ड कर पाए, आपका थोड़े बहुत जो ड्रॉप्स है वो निकल भी गए, तो एटलीस्ट वो आपके उस पैड पे या फिर आपने जो डायपर पहन रखा होगा उसमें जाएंगे, आपके कपड़े गीले नहीं होंगे, और अगेन बैक्टीरिया से आप बचे रहेंगे। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको यूटीआई हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप पैड पहन लीजिए या फिर अडल्ट डायपर पहन लीजिए, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और एक और आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ऐसे में जहाँ पे आपको बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है, आप सोचोगे कि यार पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीऊँगी तो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, उसका आपको बिल्कुल उल्टा करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि आपके सिस्टम में जो बैक्टीरिया ऑलरेडी आ गए हैं वो वॉश आउट होकर निकल जाएँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, कोशिश करो कि यूरिन जो है वो आपकी पैंटी पे ना जाए, और आप वहाँ पे थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करो, डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन लो, और आप 2 से 3 दिन में ठीक हो जाओगे। और मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर में ही प्लीज़ इलाज मत करना इसका, अदरवाइज़ ये अगर प्रॉपर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ तो ये वापस से बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो प्लीज़ प्रॉपर डॉक्टर का ही आप मेडिसिन लीजिए, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इलाज नहीं होता इसका। आप बस डॉक्टर के पास जाओगे, वो एक टेस्ट करके चेक करेंगे कि आपको हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ पे आ जाता है किस लेवल पे है, वो आपको नॉर्मल एक मेडिसिन दे देते हैं, आई थिंक एंटीबायोटिक्स होती हैं वो,
तो वो आप लोगे, पानी ज़्यादा पियोगे तो आप 2 से 3 दिन में प्रॉपर ठीक हो जाओगे। तो आज के लिए वीडियो के लिए था इतना ही। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हो जितनी भी मुझे पता थी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आए। लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, बिकॉज आप शेयर करोगे तभी और लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।